अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैर अभी फ्रॉम #बिलीवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योर वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा और स्टार्टअप वीज़ा। ये 3 वीज़े, इनमें क्या डिफरेंस है, इनका क्या पैटर्न है, इनका क्या प्रोसेस है, इन तमाम तर चीज़ों को हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो कम्प्लीटली इस वीडियो को देखिएगा। कोशिश करूँगा कि शॉर्ट इस वीडियो को करूँ और कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन जितनी दे सकता हूँ उतनी आपको इस वीडियो में दे दूँ। तो देखिए, शेंजन कंट्री की कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि आपने जो उन कंट्रीज़ में विज़िट करना है तो आपने विज़िटर वीज़े की हैसियत से आना है, आपने वहाँ पे बिज़नेस पर्पस की हैसियत से आना है, या आप वहाँ आके क्या करेंगे, उनको एक रीज़न चाहिए होता है। तो पाकिस्तान से ज़्यादातर जो लोग 3 कैटेगरीज़ के वीज़ा हैं जिस पे काम करते हैं: विज़िट वीज़ा, वर्क परमिट और स्टडी परमिट। तो देखिए, विजिटर वीज़ा के लिए तो नॉर्मल जस्ट कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपने पूरी करी। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका बैंक स्टेटमेंट है, आप फाइलर हैं और आपकी यहाँ प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। और अगर आपके पास वर्क परमिट है, अगर आप हाईली स्किल्ड वर्कर हैं और आपके पास कोई ख़ास ऐसी स्किल्स हैं जो वहाँ यूरोप में बहुत कम हैं और आप उनको चीपेस्ट जो है लेबर पढ़ लें, तो वो आपको हायर कर सकते हैं ऑन सम अदर पॉइंट्स। अच्छा, ये यहाँ पर एक डिफरेंस है कि वर्क परमिट और पुर्तगाल और पोलैंड की जो वर्क परमिट्स के हवाले से मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्कस किया था कि देखिए, वर्क परमिट एक अलग इशू है। वर्क परमिट उन हाईली स्किल्ड वर्कर्स को मिलता है। उसके अलावा पाकिस्तान से जनरल वर्क परमिट मिलना बहुत 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 रेयर भी है और मुश्किल भी है। उसके कुछ वजूहत हैं, वो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इससे डिस्कस किया था। तो कम टू द पॉइंट, इस पॉइंट पे आते हैं कि वर्क परमिट के अलावा आपके पास स्टडी और विजिट बचता है, लेकिन आपके पास 3-4 कैटेगरीज और हैं जिसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी प्रॉपर कंसल्टेंट, जैसे हमारी एक फ़र्म है, हमारे कंसल्टेंट हैं जो कराची, बहरीन और पुर्तगाल में कंसल्टेंसी दे रहे हैं ऑन बिज़नेस वीज़ा, ऑन डिजिटल नोमैड वीज़ा और उसके अलावा एंटरप्रेन्योर वीज़ा, नॉन लुक्रेटिव वीज़ा, इन पे हम काम कर रहे हैं। तो देखिए, आपके पास पाकिस्तान में स्पेशली जो इस वक्त करंट हालात है इकनॉमिकल, उसकी पोजीशन को देखते हुए आपके पास एक कैटेगरी है बिज़नेस वीज़ा, एंटरप्रेन्योर वीज़ा, स्टार्टअप वीज़ा। इन 3 कैटेगरीज़ पे आप काम कर सकते हैं। स्पेन आसानी से वीज़ा दे देता है एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप और बिज़नेस वीज़े को। जस्ट आपने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करना है और आपने अपनी प्रोफाइल पर काम करना है कि आप अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उस प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने का 2-3 मेन तरीका मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। अपनी बैंक स्टेटमेंट को आपने बनाना है, अपनी एक फर्म कंपनी बनानी है आपने। देखिए, कंपनी बहुत आसानी से बनती है, इस पर आपको यूट्यूब पर कई वीडियोस मिल जाएंगी दुनिया भर में। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो पुर्तगाल हो या स्पेन या यूरोप का किसी भी रीजन, वहाँ कंपनी फॉर्म करना बेइंतहा मुश्किल है। वहाँ ऑनलाइन कंपनी तो प्रोप्राइटरशिप के ऊपर आ जाती है। प्रोप्राइटरशिप पे आपको एक कंपनी फॉर्म होने में मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5-10 दिन लगते हैं, लेकिन फिर भी कई इश्यूज़ हैं जो आपको सामना करना पड़ता है टैक्सेशन के हवाले से। लेकिन इन पाकिस्तान यू कैन जस्ट फॉर्म योर कंपनी इन 5 to 10 मिनट्स। FBR की वेबसाइट के ऊपर आप इस कंपनी को, फर्म को आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक रबड़ स्टैम्प आपको चाहिए, एक लेटर आपको चाहिए और आपका काम हो गया। आपने बैंक अकाउंट खोलना है, आपने अपनी ट्रांजैक्शन शो करनी है, बनानी है, काम करना है, एक्टिविटी लेनी है। ये सारे काम अगर आप नहीं कर सकते तो प्रॉपर कंसल्टेंट से आपने रब्ता करना है, कॉन्टैक्ट करना है उनसे कि किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे हम। तो बिज़नेस वीज़ा इस कैटेगरी में एक और कैटेगरी है स्टार्टअप वीज़ा। स्टार्टअप वीज़ा अगर आप यूरोप में आ चुके हैं तो आप स्पेन में अप्लाई कर सकते हैं। आपको यूट्यूब के ऊपर उसमें काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और एंटरप्रेन्योर वीज़ा, ये थर्ड कैटेगरी जो है एंटरप्रेन्योर वीज़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें अगर कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे आप अपनी फैमिली को यहाँ से मूव आउट करा सकते हैं, आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट शो करनी है, आपको बताना है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो उस कंट्री की इकनॉमी के लिए बेस्ट है और लेबर से जो है वो लेबर रिक्वायर्ड होगी हमें आगे जाके, और वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी कंट्री के लिए, आपकी स्टेट के लिए बेनिफिशियल है, तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर वीज़ा बेसिकली आपका एक बिज़नेस कॉन्सेप्ट है जो आपने उनके साथ शेयर करना होता है, जो इनोवेटिव होना चाहिए। जैसे लेट सपोज एक मिसाल मैं आपको दूँ, जैसे AR है, ऑगमेंटेड रियलिटी। ये AR की ऐप्स आप बनाते हैं। लेट सपोज स्पेन के बार्सिलोना शहर में अगर आप एंटर हों और आप कैमरा ऑन करें तो आपकी जो बनाई हुई ऐप है AR, या जो आपने कॉन्सेप्ट दिया है, जो जहाँ जहाँ वो कैमरा जाएगा वहाँ वहाँ उस जगह की वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हो। तो ये टूरिस्ट एप्लीकेशन है जो बहुत कम, मेरे ख्याल से शायद इस वक्त जापान में है,
बाकी यूरोप में बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो दे रहे हैं इस तरह की ARF। तो अगर आप इस तरह की का कोई बिज़नेस आइडिया बनाते हैं तो आपको एंटरप्रेन्योर वीज़ा मिल सकता है। अगर आप लेट सपोज़ कोई एक ऐसा आइडिया देते हैं जो इनोवेटिव हो, जो आज से पहले किसी ने वहाँ पर अप्लाई नहीं किया हो, तो उस पर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलती है और आपका वीज़ा भी मिलता है अलॉन्ग विद योर फैमिली। सो माय पॉइंट इज़ दैट कि ये 3 वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जिस पर आप काम करके शेंजन में इंटर हो सकते हैं। शेंजन की मैं इसलिए बार बार बात करता हूँ कि शेंजन में इंटर होना इजी भी है और वहाँ पर सेटल होना भी इजी है एज़ कम्पेयर टू कनाडा, US और ऑस्ट्रेलिया। वहाँ के पर्सनल एक्सपीरियंस जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो अच्छे से जानते होंगे किस तरीके से उनको पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। लेकिन मैं चूँकि यूरोप में रहा हूँ और कई स्टेट्स के अंदर मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है, तो मुझे आइडिया है कि ये स्टेट्स यूरोप की आपको सेटल होने में थोड़ी आपको सपोर्ट भी दे देती हैं, आपको सपोर्ट कर देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप और बिज़नेस वीज़ा किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। और अगर आपको इसमें कोई परेशानी, कोई लाग होती है या आपको इसके बारे में कुछ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफिस के मोबाइल नंबर पर जो नीचे आपको दिया गया है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। मुझसे भी अगर आपको रब्ता करना है तो आप ईमेल आईडी पर रब्ता कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम रैप अप करते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो या कोई क्यूरी हो आपकी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।